बंद कमरे में मारपीट की, बॉडीगार्ड के पिस्टल को जिस तरीके से हमारी कनपट्टी में सटाया गया, जिससे मैं काफ़ी डरा और सहमा हुआ हूँ और हमारी कभी भी किसी भी वक्त हमारी हत्या कराई जा सकती है। नमस्कार, मैं हूँ राजन कुमार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। जदयू एमएलए की कहानी और दास्तां के साथ हम आपके साथ जुड़ रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल खगड़िया से जो एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, उस बड़ी खबर में चौथे स्तंभ पर यानी हमला किया गया। जी हाँ, बिल्कुल जो हम बताने जा रहे हैं, जदयू के एमएलए संजीव चौरसिया का नाम सामने आया है। इन पे आरोप लगा है कि एक पत्रकार को अपने घर बुलाते हैं और कनपट्टी पर पिस्टल सटाते हैं और बॉडीगार्ड के साथ कहते हैं मारपीट करने के लिए, इंटरव्यू देने के बहाने बुलाया जाता है और उसके बाद बंद कमरे में पिटाई की जाती है। ऐसा घिनौना हरकत सीएम नीतीश, देख लीजिए आपके एमएलए साहब की करतूत क्या है कि इंटरव्यू देने के बहाने बुलाया जाता है और बंद कमरे में कनपट्टी पर पिस्टल सटाया जाता है और उनके मुताबिक खबर नहीं चलाने पर जान से मारने की धमकी दिया जाता। क्या कुछ कहना पत्रकार का, जरा इस कहानी को सुनिए। नमस्कार, मेरा नाम रविकांत चौरसिया है। मैं एक स्वतंत्र पत्रकारिता करता हूं खगड़िया में रहकर। कल जिस तरीके से हमारे साथ परवत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने अपने आवास पर बंद कमरे में मारपीट की, बॉडीगार्ड के पिस्टल को जिस तरीके से हमारी कनपट्टी में सटाया गया और उनके निजी सचिव साकेत कुमार के द्वारा जिस तरीके से हमारे साथ छिनतई की घटना को अंजाम दिया गया, जिससे मैं काफ़ी डरा और सहमा हुआ हूं और हमारी कभी भी किसी भी वक्त हमारी हत्या कराई जा सकती है। और अगर कहीं किसी भी वे में अगर हमारी हत्या होती है, अगर हमारे साथ कुछ भी घटना घटती है, तो इसके लिए प्रवक्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार जी जो है जिम्मेदार होंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि पिछले 2-3 दिन पहले की घटना है, सांसद और विधायक के बीच शिलान्यास का प्रकरण हुआ था प्रधानमंत्री सड़क योजना को लेकर, देवठा पैकात के बीच वाला। हमने दोनों के ही पक्ष को रखा था, लेकिन उसके बावजूद जो जिस तरीके से परवत्ता के जदयू विधायक डॉक्टर संजीव कुमार के द्वारा मुझे उनके आवास पर बुलाया गया था, जो उनके प्रतिनिधि हैं राकेश कुमार, वो हमारे साथ खुद यहाँ से खगड़िया से ही चलकर उनके परवत्ता आवास पहुंचे थे। जब आवास पर पहुंचने के बाद विधायक जी अपने आवास से बाहर निकले और ऑफिस में जाने को हमें कहा गया और हमारे कैमरामैन को बाहर ही बैठाया गया और जो हमारे साथ जो उनके ही प्रतिनिधि राकेश कुमार गए थे उनको भी बाहर बैठाया गया। उसके बाद फिर बंद कमरे में जो है गेट दरवाज़ा बंद हो जाता है। फिर विधायक जी जो है अपने बॉडीगार्ड अमरेंद्र को बुलाते हैं और उसके बाद मुझे मारने को कहा जाता है। वो विधायक जी के आदेश पर मारने की कोशिश नहीं करता है पहले, उसके बाद फिर जो है लगातार दबाव उनके ऊपर दिया जाता है, तो फिर वो मारने लग जाते हैं हमें तमाचे। उसके बाद जब वो धीरे धीरे मार रहा होता है तो फिर विधायक जी कहते हैं कि और ज़ोर से मारो इसको। फिर ज़ोर ज़ोर से वो मारने लग जाता है। जब उनका वो मारना खत्म हुआ तो फिर हमारे पूरे बॉडी को सर्च किया जाता है कि कहीं कोई स्पाई कैमरा वगैरह तो नहीं है। हमारे हाथ की अंगूठी से लेकर के जो चैन या फिर जो पैकेट में पैसे और उसके बाद कार की जो चाबी थी, सारे चीज़ों को रख लिया गया। उसके बाद फिर जो है विधायक जी अपनी कुर्सी पर उठकर टेबल पर बैठ जाते हैं और फिर हमारे जांघ पर पैर को रखकर उसके बाद मेरा गला दबाने लगते हैं और उसके बाद लपड़ थप्पड़ चलाना स्टार्ट हो जाता है कि माफ़ी मांगो कि आज दिन के बाद अगर हमारे खिलाफ कोई भी, अगर हमारे संबंधित कोई भी पोस्ट करोगे तो फिर तुमको जान से हाथ धोना पड़ेगा। और कहीं पे भी हम चाह लेंगे तो हम अपने आप में सरकार है, हम अपने आप में इतनी ताकत रखते हैं, हमारा इतना पहुँच है कि तुम हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे अगर हम तुम्हारी हत्या भी करा देंगे तो। और इससे हम काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। इसकी शिकायत हमने तुरंत जैसे ही उनके आवास से बाहर निकला तो जिलाधिकारी वहीं एसपी साहब सबको हमने इसकी सूचना दी। इसके अलावा हमने सोशल मीडिया पर लाइव आकर अपने चैनल के माध्यम से भी इस बात की जानकारी दी हर लोगों को। मेरा बस यही आग्रह है, विनती है कि हमें न्याय मिले, हमारी सुरक्षा हो, नहीं तो हमारी कभी भी कहीं पर भी हत्या। तो आपने सुना कि खगड़िया में रविकांत पत्रकार है जिन्होंने साफ आरोप जदयू एमएलए पे लगाया है कि मुझे पहले इंटरव्यू के लिए बुलाया गया, उसके बाद मारा गया, पीटा गया, बॉडीगार्ड के द्वारा अभद्र व्यवहार किया गया, उतना से भी मन नहीं भरा विधायक जी का तो कनपट्टी पर पिस्टल टान दिया। उनके मुताबिक खबर न चलाना महंगा पड़ गया और उसके बाद पूरे राजनीति महकमे में भी हड़कंप मच गया है। जिस तरह से चौथे स्तंभ पर हमला बोलना, कहीं न कहीं यह निंदनीय वाली खबर एक बार फिर से खगड़िया से सामने आई है।